आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में जाने के लिए, वचन को सुनने के लिए, हम परमेश्वर के समीप जाने के लिए, अपने मनों को तैयार करने के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब परमेश्वर के लिए प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करेंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, पवित्र, अनुग्रहकारी, करुणामय, सामर्थी परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते समर्थी पिता। धन्यवाद धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के समर्थी वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। उस वचन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाए पिता। आपका वचन समर्थी है पिता परमेश्वर। आपका वचन देहधारी है पिता परमेश्वर। आपका वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। आग है रबुनी शिखर रवा। आपके वचन की सामर्थ यीशु के नाम से बहने पाए जीवित पिता। जितने सुनने वाली बहनें हैं पिता, हम एक एक को नाम बनाम तेरे चरणों में लाकर समर्पण करते पिता, ताकि आज का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा हमसे बोलने पाए जीवित पिता परमेश्वर। हम अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में समर्पण करते हैं। अपने जीव को, अपने मन को, अपने विवेक को यीशु के नाम से समर्पण करते हैं। अपनी बुद्धि को हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अधीनता में सौंप देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण बुद्धि के ऊपर होने पाए, क्योंकि बोलने वाला हम नहीं लेकिन यीशु मसीह आप है पिता परमेश्वर। आप महिमा पाए जीवित पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट है और हम परमेश्वर की बाट को जोहने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोहने के लिए परमेश्वर हमें ऐसा मन दे, ऐसी तैयारी दे कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है वो जब आए तो हम उसके साथ, यीशु मसीह के साथ हम उठाए जा सकें। पहली बार यीशु मसीह आया हमारे लिए उद्धार करता बनकर। पवित्र यीशु मसीह आया हमारे उद्धार देने के लिए, हमें पाप और श्राप से छुटकारा देने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह, और हमें पिता से मेल कराया। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए खोला और मार्ग और सत्य जीवन बन के प्रभु यीशु मसीह हमारे जगत में, इस जगत में आया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर अपने पिता के वो सारे काम को पूरा कर दिया जो उद्धार का काम था, पिता से मेल कराने का काम था। और प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के काम को कर कर पिता परमेश्वर के पास चला गया और अब वो दूसरे आगमन में आने वाला है अपने विश्वासी भाई बहनों को, अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। क्या हम और आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी पवित्र उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्ग में जाने के लिए, अपने दूल्हे को तैयारी के साथ, अपने दूल्हे के साथ उस विवाह में जाने के लिए क्या हम तैयार हैं? यदि हम तैयार नहीं हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें मौका देता है कि हम अपने उस दूल्हे को, प्रभु यीशु मसीह को जो हमारा दूल्हा है, जो आने वाला है, हम उसके लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण कर सकें। अब आगमन है विश्वासियों के लिए। पवित्र परमेश्वर चाहता है कि जैसे यीशु मसीह पवित्र है, हमारा दूल्हा पवित्र है, वैसे ही हम भी पवित्र बन जाएं। यीशु मसीह चाहता है कि उसकी दुल्हन पवित्रता से शोभायमान हो जाए, पवित्रता से चलने वाली बन जाए, शुद्ध मन, शुद्ध विवेक और शुद्ध पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाली बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि उसकी दुल्हन बेदाग, बेझुर्रियाँ वाली दुल्हन बन जाए, ताकि परमेश्वर जब आए तो हम सब उसके साथ, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन यीशु मसीह के साथ उठाई जा सके। दूल्हा पवित्र है और दुल्हन को भी चाहता है कि वो भी पवित्रता से शोभायमान हो। वह कलीसिया उठाई जाएगी जो यीशु के लहू में धुली गई है। हम और आप अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले गए हैं तो हम निश्चय प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो आएगा तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे। शुद्ध मन, शुद्ध विवेक और पवित्रता का हृदय हो।
यशायाह 40 उसके 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जो परमेश्वर के आने की बाट को जोता है, जो परमेश्वर के लिए प्रतिदिन इंतजार करता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, वो परमेश्वर उसको नया बल और नई शक्ति और नई सामर्थ को देता है। वो उकाब की नाई के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और शमित ना होंगे और थकित भी नहीं होंगे, क्योंकि वह परमेश्वर की बाट को जोता है और परमेश्वर उन्हें नया बल और नई शक्ति और सामर्थ को देता है। यशायाह 40 उसके 29 में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। हम अपने आप को कमज़ोर और थकित ना जाने, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की बाट को जो रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा आने वाला है, अगर हम उसकी बाट को जो रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें थकित नहीं होने देगा, हमें बल पे बल प्राप्त होगा और परमेश्वर के लिए हम उसके लिए इंतजार करेंगे और धीरज के साथ उसकी बाट को हम जोने पाएंगे। जो परमेश्वर को चाहता है कि परमेश्वर मेरा दूल्हा है, यीशु मसीह मेरा दूल्हा है, तो अपने आप को वैसा ही तैयार करें जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और पवित्रता से पवित्र परमेश्वर के समीप जा सकें। हम दुल्हन को अपने दूल्हे के आने के लिए प्रतिदिन उसकी बाट को जोना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि वह कब आएगा। हमें अपनी आत्मिक दशा की ओर ध्यान देना, विश्वास में बने रहना, विश्वास को दृढ़ता से थामे रहना, व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ बना रहना चाहिए, उसकी उपस्थिति में रहना, धीरज के साथ उसकी बाट को जोना। प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए एक दुल्हन को अपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास को स्थिरता से बनाए रखना है, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन जाना है, उसकी पवित्र स्थान में प्रतिदिन हमको उसके साथ जाना है, उसकी पवित्र उपस्थिति में निरंतर हमें उनके साथ बैठे रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमें देखेगा और परमेश्वर हमें पवित्रता के साथ अपनी दुल्हन बनाकर अपने उस जगह ले जाएगा जहां परमेश्वर हमें रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो उन दिनों के लिए हमें तैयार करना चाहता है जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा, तब वो परमेश्वर जो रहेगा वो हमें देखेगा, हमें अगर पवित्रता के साथ हमें देखेगा, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार अगर पवित्रता के साथ है तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम जाने पाएँ और उस दूल्हे के लिए तैयारी को दिया है समय परमेश्वर ने कि हम आत्मा में तैयार हो जाएं और अपने दूल्हे का इंतजार करें, बाट को जो है और परमेश्वर से नया बल और नई शक्ति को प्राप्त करते जाएं। मत्ती 25 में 10 कुमारियों का दृष्टांत परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमें दिया है। 10 कुमारियाँ जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में रहती हैं। स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे के भेंट करने को निकली। मत्ती 25 उसके 1 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे के भेंट करने के लिए निकली। उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमान समझदारों ने 25:4 में लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जो समझ 10 थी, 10 परमेश्वर से मिलना चाहती थी, अपने दूल्हे से मिलना चाहती थी, अपने दूल्हे के साथ उस घर में जाना चाहती थी, लेकिन वो समझदार नहीं थी। लेकिन समझदार जो थी जो अपने परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जो समझदार थी उन्हें मसाले भी लिया और कुप्पी में तेल भी भर लिया। इसका मतलब है कि पवित्र परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, अपने दूल्हे प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी अपने हृदय में, अपनी कुप्पी में तेल को भरना है।
हमें छलछलाता हुआ भरना है पवित्र परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा के चलन को, उसकी अगुवाई को, उसके साथ हमारी उपस्थिति यीशु के नाम से बने रहने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी कुप्पी में तेल भर लें। तेल का भरने का अर्थ है सच्चे विश्वास, धार्मिकता तथा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिखाता है। पवित्र आत्मा में भरना तेल कुप्पी दिखाता है कि हम सच्चे विश्वास में स्थिर रहें और धार्मिकता के वस्त्र को पहने और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमें बनाए रखना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर जो देता है उसकी भरपूरी में, उसकी सामर्थ्य में हमें चलना है। भजन संहिता 23 उसके 5 और 6 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी कुप्पी का तेल उमड़ने पाए, हमारे अंदर परमेश्वर की वो तेल को यीशु मसीह के नाम से बनाए रखना है। आत्मा में जागृत रहना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा के चलाए ही हमको चलना है ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आत्मिक दशा को देखें और आत्मिक उन्नति निरंतर करने पाएँ, ताकि पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर के, अपने उस दूल्हे के बाट को हम जोने पाएँ। यूहन्ना 4:14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और उसके अंदर, उसके हृदय में जल का सोता बन जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर भी वो जल का सोता उमड़ता रहे, निरंतर आप पवित्र आत्मा से भरे रहें, ताकि आप उस दिन के लिए आप तैयार रह सकें कि जब दूल्हा आए तो आपको अपने साथ लेकर जाने पाएँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 8 पर लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आने का दिन बहुत ही कठिन समय होगा और परमेश्वर के बहुत से लोग समय का इंतजार ना कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहना है कि वो जब दूल्हा आए तो हमको पवित्रता के साथ और हमें देखे कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं और विवाह के वस्त्र को पहने हुए हैं, तब हम उसके साथ जा सकते हैं। पहला तीमुथियुस 1 उसका 19 में लिखा है, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। इसमें लिखा है, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। विश्वास को थामे रहना है और विवेक को भी शुद्ध और पवित्र रखना है, ताकि इसके ना करने के कारण बहुत से विश्वास रूपी जहाज को डूब गए हैं। इसलिए हम चाहिए कि हमें परमेश्वर के विश्वास में खड़े रहना, धीरज के साथ खड़े रहना और परमेश्वर के बाट को प्रतिदिन छोड़ना है। इसलिए बुद्धिमान स्त्री अपने पर वस्त्र को, अपने धार्मिकता के वस्त्र की चौकसी करती है। ओ पिता, जागते और प्रार्थना करने वाले, तुम उस दिन को नहीं जानते हो कि वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करते और जागते रहना है उस घड़ी के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस घड़ी को नहीं जानते हो कि मैं यीशु मसीह कब आ जाएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। इसलिए हमें आत्मा में जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम तैयार रहें आत्मा में, ताकि हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते रहें, ताकि परमेश्वर आए और हमें देखे कि सचमुच में ये विश्वास योग्य है। मत्ती 25:3 में लिखा है, और मूर्खों ने भी अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वो अपने आत्मिक दशा पर ध्यान नहीं दिया। पवित्र आत्मा की भरपूरी
भरपूरी उनके पास नहीं थी और उसने बुद्धिमानी से के साथ जागते हुए और अपने को आत्मिक रीति से तैयार नहीं किया। इसलिए बुद्धिमान स्त्री के समान होना है कि अपने मसाले और कुप्पी दोनों को तैयार रखना है कि जब आए वो तो हम यीशु मसीह के साथ जा सकें, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। 25:5 में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह ऊँघने लगी और सो गई। दसों गई यीशु मसीह से मिलने के लिए, उस दूल्हे से मुलाकात करने के लिए। 10 ने अपने मन में इच्छा को रखा था, लेकिन 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने बत्ती लिया, मसाले ली, लेकिन अपने कुप्पियों में तेल नहीं लिया। और बुद्धिमानों ने मसाले भी ली और कुप्पी में तेल भी भर लिया और इंतज़ार दोनों कर रही है कि मेरा दूल्हा आएगा और मैं उसके साथ मैं जाऊंगी। यहाँ पर दिखाता है कि आधी रात को जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और जो सो भी रही थी, लेकिन जब हल्ला हुआ कि यीशु मसीह आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, तो उठी और अपने मसाले को ठीक किया और कुप्पी में तेल भरी। और मूर्खों ने भी उठा और तैयारी की, लेकिन उनकी मसालों में तेल नहीं था। उन्होंने उनसे कहा समझदारों से, 8 में लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला हो तो यह कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब समय आएगा हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का, हमें ले जाने का, तो हम मांगेंगे भी किसी से कि हमको पवित्र आत्मा, हमें आत्मा दे दो, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, हमें तेल दे दो कुप्पी में। तो कोई भी वो समय हमें कोई भी तेल नहीं देगा, क्योंकि हमें दूल्हे के साथ जाने के लिए हम तैयार बने रहेंगे। इसलिए हमें मांगने, और जैसे ही वो मांगने के लिए, मोल लेने के लिए वो गई, वैसे ही दूल्हे का आने का शोर मच गया कि दूल्हा आ गया है। उससे मिलने के, मुलाकात करने के लिए लोग जाने लगे, वो 5 मूर्ख भी और वो भी बुद्धिमान कुमारियाँ भी। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानों के समान अपने आप को, अपनी आत्मिक दशा को, अपनी आत्मा को तैयार कर सकें, शरीर दे आत्मा प्राण को परमेश्वर को समर्पण कर सकें, और परमेश्वर के लिए हम निरंतर तैयारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ हम तैयार होने पाए। जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। और स्वामी ने कहा, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको नहीं जानता। उसने वो 5 जो तैयार थी दुल्हन ने, उनको लेकर वो विवाह के घर में चला गया। और ये दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे द्वार खोल दे। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जिनकी प्रार्थना करते हैं कि वो दिन आने से पहले परमेश्वर के लिए, उस दूल्हे की तैयारी में, उस दूल्हे के साथ विवाह के घर में जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के इंतजार को करना है, उसकी बाट को जोना है, अपने को शुद्ध और पवित्र रखना है, और परमेश्वर की सारी उन चीज़ों को जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, हमको अपने जीवन में उसको ले लेना है। 13 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। निरंतर आत्मा में प्रार्थना करो, स्तुति करो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, धीरज से उसकी बाट को जोहो। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हमें ऐसी तैयारी करना है, आत्मिक तैयारी, जो निष्कलंक, पवित्र और बेदाग और बेझुर्रियाँ वाली कलीसिया हो। हमें परमेश्वर के
समीप प्रतिदिन जाना है उसके पवित्र स्थान में। हमें निरंतर अपनी आत्मा में स्तुति प्रार्थना और उसके गीतों को गाते रहना है, उसके वचन को बोलते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही महिमा का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दिया है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमको आने वाले क्लेश से पहले हमें उठा लेना चाहता है, कि ताकि हम महाक्लेश से बचाए जा सके। महाक्लेश आने से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठाने आ रहा है, ताकि उसके विश्वासी अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपने दूल्हे के साथ, परमेश्वर के साथ राज्य करने पाएंगे। परमेश्वर इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है कि वो हमें दुख नहीं देना चाहता। वो चाहता है महाक्लेश से पहले उसकी कलीसिया तैयार हो जाए। वो चाहता है, अभी समय दिया है परमेश्वर ने, अभी इस वक्त दिया है कि हम परमेश्वर की बात को जोहें और अपने पवित्रता के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उपस्थिति में चलें और उसको महिमा दे सकें। पहला पत्रस 3 और 4 में लिखा है, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसको मूल्य बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। हमें कैसे सुसज्जित होना है? तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, हमारा भीतरी भाग नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, ना कि सोना और चांदी से, ना ही बाल गुथने के द्वारा, ना ही सारे संसारिक चीज़ों से, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है वो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की नम्रता में, उसकी दीनता में परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा सजावट करें जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद आता है। अपने आप को हम परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें और परमेश्वर के लिए तैयार हो सकें, ताकि उस जब दूल्हा आए तो हम परमेश्वर की महिमा के साथ उसके स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार हो सकें। क्या आप और हम जाने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो हमें भी बुद्धिमान स्त्री के समान परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको तैयार रहना है, ताकि वो आए और अपनी दुल्हन को उठाकर अपने साथ लेकर जाए। ना कि मूर्खों के समान हमें नहीं बनना है। हमें कुप्पी में तेल भी लेना है और उसमें अपने परमेश्वर की बात को जोड़ने के लिए निरंतर प्रार्थना में भी लगे रहना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जितनी बहनों ने सुना है उन सब के लिए हम आशीष को मांगेंगे, ताकि ये तैयारी की आत्मा परमेश्वर हर एक को दे, ताकि हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन बनकर वहाँ जाने पाए जहाँ परमेश्वर हमको लेके जाना चाहता है। विवाह के घर में एक एक जन जाने पाए, एक एक दुल्हन है उसकी जो यीशु मसीह के साथ चलती है, जो पवित्र प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्रता के साथ उसके बाट को प्रतिदिन जोहती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से इस वचन के लिए आशीष को मांगेंगे, क्योंकि यह वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर ही आशीष को देता है। आइए अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित और समर्थी परमेश्वर, दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते पिता, जो वचन आपने दिया पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से बोलने पाए जीवित पिता परमेश्वर, मित्र प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया को बेदाग और बेछुरियाँ वाली कलीसिया बनाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आत्मा में सबको तैयार करे पिता, आत्मा के फल यीशु के नाम से उनके हृदय में लगने पाए जीवित पिता परमेश्वर, प्रेम के फल यीशु के नाम से लगने पाए यीशु पिता परमेश्वर। संसारिक अभिलाषा नहीं लेकिन आत्मिक अभिलाषाएं इनके जीवन में यीशु के नाम से प्रकट होने पाए जीवित पिता परमेश्वर। शरीर देह आत्मा प्राण प्रभु यीशु के नाम से तुझको इनके समर्पण करते हुए तुझ
मुझको भा सके पिता, इनका चाल चलन यीशु के नाम से आपको भा सके पवित्र परमेश्वर। दया करे, अनुग्रह और करुणा करे महान समर्थी परमेश्वर पिता, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, और एक एक पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम यीशु मसीह के नाम से एक एक के लिए मांग लेते हैं, हर एक कलीसियाओं के लिए मांग लेते हैं महान जीवित पवित्र परमेश्वर, क्योंकि कोई भी हमें पवित्र नहीं बना सकता, केवल प्रभु यीशु का लहू, केवल पवित्र आत्मा की सहभागिता, केवल पवित्र समर्थी वचन है जो हमें पवित्र और पवित्र कर सकता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की उन्माद से एक एक जन को भरे रखने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते पिता। जय जयकार करते महान समर्थी परमेश्वर। अपनी दुल्हन को तैयार करे प्रभु यीशु मसीह, आप तैयार करे पवित्र आत्मा। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा एक एक के जीवन से होने पाए जीवित पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन।